क्या नाम था पहले उनका पूरा? उनका नाम धर्मेंद्र यादव था। धर्मेंद्र यादव वकील के नाम से। वकील के नाम सब जानते थे। अच्छा, कितने भाई थे वो? 2 भाई थे। अच्छा, उनकी शादी हो चुकी है? शादी हो गई, एक बच्चा की 1 साल पहले मर गया था, 2 साल का बच्चा था मर गया। अभी एक बच्चा हुआ है, 10 दिन का हुआ है। अच्छा, एक बच्चा 2 साल पहले मर चुका था, एक बच्चा 10 दिन हाँ, अभी 10 दिन पहले हुआ है। उसका मुंह भी नहीं कितने दिखा। बच्चे हैं उनके पास इस समय वर्तमान में? एक लड़की और एक लड़का है। मतलब कि यही मेन थे जो कि घर पे मेन सर यही थे, पूरे परिवार को नमक दाल चलाने वाले यही था। दूसरा भाई क्या करते हैं? दूसरा भाई घर में बीमार था, अभी आया था, घर में ही है, कुछ नहीं करता है। इनके पिताजी? इनके पिताजी पहले भसवारी में काम कर रहे थे, इस समय घर में बैठे हैं। पिताजी भी जीवित है? हम माता भी जीवित है। मतलब पूरा एक भरा पूरा परिवार में जो कमासुत था वही चला गया। यही मेन कमासुत यही था। तो इसमें आपको क्या लगता है कि इसमें बिजली विभाग के कर्मचारियों का दोष है? नहीं जी, बिजली विभाग के पूरे कर्मचारियों का दोष, उनकी लापरवाही से इससे घटना घटी है। हमारे यहाँ हीरा यादव लाए, उनके बाद 3 बार बिजली मार चुकी है, इसी तरह से बच गए वो। लेकिन इसको भी 2 बार मार चुकी थी, तीसरा बार घटना घटा तो हुआ। ये घटना हो कैसे जाती है? जैसे ये लोग जो है अगर खम्भे पे चढ़ते होंगे तो वहाँ से निश्चित रूप से शट डाउन लेते होंगे, सूचना देते होंगे। जी सर, शट डाउन लिए। अब बताओ, प्रभु से पूछा गया है, पहले लोग पूछे तो प्रभु का कौन वकील मर गया, कौन कह रहा मर गया, उसका वीडियो दिखाओ। प्रभु लाइमन जो ऐसा बोलना चाहिए उनको। तो प्रभु वहाँ का एथराइज था लाइन देने लेने के लिए? प्रभु को ही शट डाउन मिलता है और वकीलों किसी को नहीं मिलता है। नहीं, प्रभु जो है वो लाइनमैन है या जो है इनका सहयोगी है? नहीं, लाइनमैन है, प्रभु को ही अथॉरिटी मिला है। दरअसल वहाँ पे सिर्फ जेई जो आधिकारिक तौर पे सरकारी कर्मचारी हैं, बाकी हमको नहीं लगता कि जेई के अलावा जितने भी वहाँ विभागीय लोग हैं, कोई सरकारी कर्मचारी हो, सब लोग एडहाक पे, संविदा पे, कॉन्ट्रैक्ट पे सारे लोग हैं। क्योंकि ये आपस में लोग जब इकट्ठा रहते हैं तो एक पारिवारिक माहौल बन जाता है। तो शट डाउन लेते हैं तो एक भरोसे पे लेते हैं, फ़ोन करते हैं अपने फलां कर्मचारी को कि मैं जा रहा हूँ, खम्भे पे चढ़ रहा हूँ, मुझे शट डाउन दे दीजिए। और फिर जब काम करके उतरते हैं तो पुनः फिर फ़ोन करके फिर बिजली चालू करवाने का काम करते हैं। तो ये एक भरोसा रहता है कि मैंने अपने मित्र को कह दिया है तो इस प्रकार की घटना नहीं होगी। लेकिन पता नहीं कहाँ से ये हमेशा इस प्रकार की घटना होती है। आए दिन जब सुनिए, पेपर में पढ़िए, न्यूज़ में पढ़िए, मतलब हर जगह ये घटनाएं होती हैं। ये अविश्वास कहाँ से पैदा हो जाता है लोगों के बीच में? आखिर ये कौन सी इतनी जल्दबाजी थी कि बिना बात किए वो मतलब शट डाउन चालू कर दिया? ये तो सीधा सीधा ऐसे लोगों पे हत्या का मुकदमा चलना चाहिए कि आने वाले समय में इस प्रकार की घटना दोबारा न हो। कोई सरकारी कर्मचारी हो, संविदा पे हो। इसके पहले जो था, दूसरे जज साहब जब थे तो अथॉरिटी किसी भी मेंबर को थी, वो सिट डाउन ले सकता था। जब से ये जज साहब आए हैं, ये सिर्फ 2 लोगों को अथॉरिटी दिए हैं। इसमें कहीं ना कहीं उसको मारने की साजिश थी, 1 साल पहले से चल रहा था और उसको मार दिए सब। यह निश्चित तौर पर है सर, नहीं तो 2 लोगों को अथॉरिटी नहीं दी जाती। सब कर्मचारी संविदा पर हैं तो सबको अथॉरिटी है सिट डाउन लेने और काम करने का। 1 तारीख का प्रमाण ये है कि प्रभु जो है गोरखा फीटर अपना चालू किए और आपका ये हम लोगों का बहुरा भुजाड़ी का फीटर, गदनपुर का फीटर छुड़ा दिए थे। और हम जब वकील को फ़ोन किए थे, जो लड़का धर्मेंद्र एक्सपायर कर गया है, तो कहा कि भैया हम लोगों को कन्हा सिट डाउन नहीं मिल पाएगा, किसी तरह से आप रात बिताइए, हमको सिट डाउन कौन दे सकता है, आपको ये बताइए। तो हाँ, बोला कि नहीं जेई साहब दे सकते हैं या तो प्रभु दे सकते हैं। प्रभु से हमने बात किया तो बोले दुनिया की कोई ताकत इतनी पर बिजली नहीं जुड़वा सकती है। तो हम फिर जेई साहब को फ़ोन लगाए। जेई साहब जब फ़ोन उठाए तो जेई साहब फिर प्रभु को से बात किए, तो प्रभु फिर आए। उसके बाद प्रभु को तब फिर वकील कहे कि नहीं, प्रभु को हमारे पास रखेंगे तभी हम तार जोड़ेंगे। तो प्रभु को हम लोग निवादा टिबेल पे बैठाए अपने साथ में, तो जेई साहब सिट डाउन लिए तो तार जोड़ा गया 11:30 बजे रात को। ये स्थितियाँ प्रभु से ऐसी दहल थी। प्रभु कहाँ के रहने वाले हैं? ये गोरखा के रहने वाले हैं। क्या है, जो है लाइनमैन है? क्या लाइनमैन है, डाक पे है, संविदा पे। संविदा? जी देखिए, अब इस प्रकार की घटनाएं पूरे प्रदेश में आम हो गई है और हम सरकार से ये भी निवेदन करना चाह रहे हैं। देखिए, चाहे कर्मचारी चाहे जिस प्रकार का हो, चाहे जिस ग्रेड से हो, और उसके जान की कीमत होनी चाहिए। और लोग इतना मजबूर हैं, चूँकि बेरोजगारी का आलम यह है प्रदेश में कि लोग छोटी छोटी नौकरियां भी करने के लिए मतलब तरस रहे हैं और जान की परवाह किए बिना। और इस प्रकार की घटना हमेशा होती है। तो सरकार से हमारा एक आग्रह है कि माननीय योगी जी, कम से कम इन कर्मचारियों पे आप तरस खाइए। अभी आप देखते होंगे, आप रेलवे का टिकट कटाइए, 10 रुपया का टिकट रहेगा, उसमें भी आपका बीमा हो जाता है। अगर कभी एक्सीडेंट होगा तो आप उसके तहत
आप मुआवजे के हकदार बन जाते हैं। फ्लाइट में चढ़िए उसका भी मुआवजा होता है, बैंक में खाता खुलवाइए उसमें भी आपको एक बीमा मिल जाता है। जो कर्मचारी लगातार जान पे खेल करके लोगों को सुविधाएं मुहैया करा रहा है, तो क्या उसके लिए कोई सुविधा नहीं है? उसके लिए भी कम से कम कुछ ऐसा होना चाहिए जो संविदा पे मिल रहा है उसको, उसी में से आप काट के 150 महीने में काट पीट के कम से कम मरने पे कम से कम करोड़ों रुपया का मुआवजा मिलना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे, अनाथ बच्चे, गरीब परिवार से लोग ये काम करते हैं। कोई टाटा बिरला अंबानी, कोई बिजनेसमैन और किसी बड़े नेता का लड़का थोड़ा ये इस प्रकार का काम करता है। तो गरीबों का भी ख्याल होना चाहिए। और घटनाएं आम होती हैं, अभी आप देखते हैं सफाई कर्मचारी नाले में डूब कर मर जाते हैं, कुछ नहीं मिलता है। ये बिजली कर्मचारियों का देख ही रहे हैं। तो जितने भी कर्मचारी, जितने भी जो छोटे तबके के लोग, और जो भी छोटा काम हो, जैसे सफाई कर्मी हो गए या फिर बिजली वाले हो गए, इनके लिए विशेष सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि ये बुनियाद हैं। ये अगर न रहें तो शहरें न साफ हो, ये न रहें तो लोगों को बिजली न मिल पाए। जेई एसडीओ और एक्शन थोड़ा चढ़ेंगे खम्भे पे। और जो जान पे खेलता है, जिसके ऊपर सारा जान का जोखिम रहता है, और उसके लिए सुविधा के नाम पर जीरो, कुछ है ही नहीं। देखिए स्थिति ये है कि ये बहुत गंभीर मैटर है। जो परिजन हैं यहाँ पर खड़े हैं, एसडीएम से मिलने के लिए आए थे, इनका एक बहुत मजबूत पॉइंट ये लोग रख रहे हैं कि आपने बताया कि अथॉरिटी जो है अन्य कर्मचारियों को नहीं ऐसे डाउन लेने की, जो लाइनमैन है केवल 2 लाइन मनुख थी। ऐसी स्थिति में जो है इसकी जाँच होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि यह जो है स्वाभाविक एक्सीडेंट नहीं है बल्कि ये मौत की गई है। और जनता की मांग है कि हर गरीबों के साथ जो है न्याय होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात इसकी जो है जांच होनी चाहिए कि इस घटना के बाबत जो है, जो अभी एक संविदा कर्मी की बिजली की से मौत हो गई है, इसके बाबत आप एसडीएम साहब के यहाँ गए थे, क्या बात हुई? और एसडीएम साहब जो है पीएम आवास योजना देने के लिए बोली हैं, और जो बिजली विभाग से पैसा मिलता है अनुदान, उसको दिलवाने के लिए बोली हैं, और जो तहसील से जितना भी सुविधा होगी, जो पैसा मिलेगा सब दिलवाने की पूरा कोशिश करेंगी। आप जो है यहाँ उप जिलाधिकारी महोदय से बात की, और जो भी योजनाएं थी उस योजनाओं के साथ आप जो है काम करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।